ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 19 पर चल रहा है। वेदांत कहता है जैसे विनाश काले फलिनो भवंती, कुछ चीजें ऐसी है सृष्टि में जो फलती है तो उसका विनाश हो जाता है। उनका जब विनाश आता है तब वो फलित होती है, फल को जन्म देते हैं, या तो फल को जन्म देते ही उनका विनाश हो जाता है। ऐसे ही संसार में ज्ञान का जैसे ही जन्म हुआ अज्ञान नष्ट हो जाता है। दिया जैसे ही प्रज्वलित हुआ अंधेरा नष्ट हो जाता है। कितने ही सालों का अंधेरा हो उसको जाना ही पड़ता है। ये दो अलग अलग काम नहीं होते हैं कि दिया जलाओ फिर चलो अंधेरे को निकालो, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपने दीप प्रज्वलित किया कि अंधेरा गया। विनाश काले फलिनो भवंती। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, विनियतम चित्तम, और आत्मने वा वतिष्ठते। जितनी स्थिरता आएगी, जितनी निस्पृहता आएगी कामनाओं के प्रति, इतना व्यक्ति योग मार्ग में सफल होता है। और ये स्थिति कैसी होती है, क्या होती है ये स्थिति, इस पर हम 19वें श्लोक में चिंतन कर रहे हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, इसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यथा यानी जिस तरह। 18वें श्लोक में प्रभु ने यदा और तदा से बात की थी। इस श्लोक में यथा और तथा से बात कर रहे हैं। यथा जिस तरह, जैसे निवात स्तय दीप है न इंगते, वायु रहित। अब आप बिल्कुल साइंटिफिक दृष्टि से इसका अर्थ करो तो वायु रहित तो कुछ होता ही नहीं है। प्रभु यहाँ कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि वायु रहित कक्ष में दिए की लो यानी ज्योति एकदम स्थिर हो जाती है। उसको, उस ज्योति को हिलने के लिए इतनी वायु नहीं होती है। वायु तो होती है लेकिन वो ज्योति को हिला नहीं सकती है। वैसे यत चित्त, जिसने अपने चित्त को अंकुश में कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, ऐसे ही कैसे, दिए की लो की तरह जो वायु रहित कक्ष में स्थिर रहता है, उस योगी का चित्त स्थिर होता है, ऐसे स्थिर हो जाता है। वैसे देखिए तो वायु रहित कमरे में ज्योति ही नहीं होती है, नहीं रहेगी। हवा नहीं होगी तो ज्योति ही नहीं होगी। तो भाष्यकारों ने कहा कि यहाँ निवातस्तय का अर्थ वायु रहित नहीं है, स्पंदन वाली वायु रहित। वायु तो होना ही चाहिए,
दिए को जलने के लिए, लेकिन इतनी जोर से वायु न चले कि दिए की ज्योत को हिला सके। ऐसे स्थिर वायु उस कक्ष में हो तो दिए की लौ जैसे स्थिर होती है। युञ्जते यत चित्तस्य योगम। योग का अभ्यास करने वाले और जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है, ऐसे योगी के लिए आत्मने सा उपमा स्मृता। उसकी आत्मा, उसके चित्त की स्थिति दिए की लौ की तरह स्थिर होती है। इस स्थिति में बड़ा आनंद है। चित्त जब स्थिर होता है तब आत्म ज्योति का प्रकाश अधिकाधिक मिलने लगता है। विषय की कामनाओं की लहरें जब आती रहती है, वायु की लहरें की तरह जब आती रहती है और उसमें आत्मा की ज्योति अस्थिर होती रहती है, उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। चित्त जब उद्विग्न होता है, डोलते रहता है, तो वेदांत एक ही बात कहता है, चित्त इसलिए डोलता है क्योंकि मन कामनाओं और वासनाओं से भरा हुआ है। इसको आप अलग अलग नाम दो, षड्विकार जो वेदांत ने कहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये षड्विकार कहे हैं। अकेला क्रोध कुछ भी नहीं कर सकता है। अकेले क्रोध का अस्तित्व ही नहीं होगा यदि चित्त में कामना न हो। अकेला लोभ कुछ भी नहीं कर सकता है यदि चित्त में कामना न हो। एक बात यदि मनुष्य कर ले, केवल काम, केवल क्रोध, केवल लोभ, केवल मोह और केवल मद मत्सर, उसके ऊपर काम करने से बेहतर होगा। केवल इन सभी की जड़ है, क्या जड़ है? मन है। मन को स्थिर कर ले। एक एक विकार के प्रति उसके साथ संघर्ष करना, हमारा समय, ऊर्जा, संसाधन उसमें व्यतीत करना, उससे बेहतर है कि उन सबों की जड़ है मन की कामना, उसी पर आक्रमण किया जाए। और वो यदि हो जाएगा, एक सदे सब सदे। चित्त जब स्थिर हो जाता है तो आत्मा की ज्योति अत्यंत प्रभावी हो जाती है। अब 20वां श्लोक लेते हैं। 20वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। यत्र योग सेवैया निरुद्धम चितम उपरमते। जहां जिस अवस्था में योग करने का सेवन करने से, जिस अवस्था में योग का सेवन करने से, योग की आराधना, योग की उपासना करने से निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, शांत हो जाता है चित्त। च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन्। जिस अवस्था में अपने अपने स्वयं को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, ये जो पूर्णता की अवस्था होती है,
उस अवस्था में जो होता है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। थोड़ा सा टेक्निकल यहां पर हम समझे। ये उपरामता की कक्षा कौन सी है? जो प्रभु ने उपरामता कहा है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। योग साधना में या ध्यान योग में सर्वप्रथम तो धारणा आती है कि मुझे चित्त को स्थिर करना है, केवल चित्त को स्वरूप में लगाना है, ये धारणा होगी। जब तक ये संकल्प नहीं होता है तब तक आगे की यात्रा चल ही नहीं सकती है। दूसरे सभी विचारों को हटा करके मन की ऊर्जा का प्रवाह है चित्त में, केवल उस स्वरूप में। किस स्वरूप में? जिस स्वरूप का आपको ध्यान करना है उसमें लगाएं। एक स्वरूप में लगे, उसको कहा ध्यान। तो पहले धारणा फिर ध्यान। पतंजलि योग दर्शन के आधार पर कहें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा और ध्यान, फिर आगे जाके आती है समाधि। ये नियम आसन का हमने चिंतन कर लिया। यम नियम आसन का तो हमने चिंतन पहले किया हुआ है। प्राणायाम सांसों की क्रिया है। प्रत्याहार विषयों से लौट कर आना है। फिर ये आती है धारणा, जिसका भाई अभी हमने चिंतन किया है। ध्यान की अवस्था में तीन बातें होती है, उसे कहते हैं त्रिपुटी। त्रिपुटी होती है। कौन कौन सी? ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता का अर्थ है द मेडिटेटर। साधक स्वयं को ध्यान करने वाला समझता है, वो है ध्याता। ध्येय यानी साधक जो स्वरूप है, जिसका ध्यान कर रहे हैं, वो ध्येय है। और ध्यान क्या है फिर? ध्यान यानी स्वरूप में तद्रूप होने वाली जो वृत्ति है वो ध्यान है। समझ लीजिए हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हम ध्याता हुए, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ध्येय हुआ, और वो वृत्ति जिसके कारण चित्त एक स्वरूप की ओर एकाकार हो रहा है, उस वृत्ति को कहते हैं ध्यान। ये त्रिकुटी होती है, ध्याता, ध्येय और ध्यान। अब जो स्वरूप है उसके भी दो प्रकार हैं। यहां पर इस श्लोक में भगवान ने कहा है यत्र चैवात्म नात्मानम पश्य नात्मनि तुष्यति। ध्यान किसका होता है? या तो किसी मूर्ति का करो, यह एक प्रकार हुआ। दूसरा स्वयं रूप, उसमें आत्मदर्शन करो, अपने रूप में आत्मदर्शन करो, अपने भीतर ही डुबकी लगाने का प्रयास करो। तो बाहर का कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई लाल बत्ती नहीं है, कोई ज्योति नहीं, कुछ भी नहीं। नो एक्सटर्नल शेप, केवल स्वयं के अंदर झांकना, स्वयं रूप। जब तक ये तीन है, ये त्रिपुटी है, ध्याता, ध्येय और ध्यान, तब तक वो प्रयास है, वो ध्यान कहा जाता है कि हम ध्यान में बैठे हैं। वो प्रक्रिया है मात्र। लेकिन उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, उस मार्ग में विकास होता है, ऊपर उठते हैं, तब ध्येय की प्रधानता के कारण, या जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसकी प्रधानता के कारण, इस दृष्टांत में हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान में इतने एकाग्र हो गए कि सर्वप्रथम ध्याता की विस्मरण होती ही नहीं है।
ध्याता का विस्मरण हट जाएगा। अब देखिए आप, ये त्रिपुटी टूटने लगी, ध्याता चला गया यहाँ पे, उसका विस्मरण हट गया। भगवान में इतने मग्न हो गए, इस स्वरूप में इतने एकाग्र हो गए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ये स्मरण नहीं रहता है। ध्याता का स्मरण नहीं रहता है। उसके बाद ध्येय में इतने मग्न हुए कि ध्यान भी चला जाता है। हम ध्यान कर रहे हैं, ये हमारे चित्त की वृत्ति, हमारे चित्त का प्रवाह उस परमात्मा के स्वरूप की ओर जा रहा है, वो भी विस्मरण हो जाता है। केवल ध्येय बचता है, बस। पहले ध्याता का विस्मरण, फिर ध्यान का विस्मरण। अब केवल ध्येय ही बचता है। त्रिपुटी टूट गई, त्रिपुटी से केवल ध्येय रह गया, भगवान श्री कृष्ण रह गए। इस स्थिति को समाधि अवस्था कहते हैं। हम है ही नहीं। आगे समाधि को भी 2 प्रकार की बताया है योग मार्ग में, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि ये आरंभ की अवस्था है, जो चित्त को एकाग्र करने की अवस्था में होती है। लेकिन संप्रज्ञात समाधि का लंबे समय तक अभ्यास करो तो फिर असंप्रज्ञात समाधि लगती है। शुरुआत में ध्यान कर रहा हूं, ये ध्येय स्वरूप है, मैं ध्याता ध्यान करने बैठा हूं, ये सब अभ्यास होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई, तब ये सब संप्रज्ञात अवस्था चली जाती है और मन दिल में बैठा रखी है तस्वीर यार की, जरा सी गर्दन झुका ली, दीदार हो गए। दिल में बैठा रखी है तस्वीरें यार की, जरा सी गर्दन झुका ली तो दीदार हो गए। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए। ये सहज अवस्था जब हो जाए तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे। तो जब तक ध्याता है, ध्येय का स्वरूप रहता है, वहां पर संप्रज्ञात समाधि है। और वो चला जाए, चित्त की वही एकाग्रता हो जाए जहां नामी देह ये कुछ नहीं रहता है, वहां असंप्रज्ञात समाधि लगती है। केवल नामी, केवल ध्येय, इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं, जो प्रभु ने यहाँ पे की है, निरुद्ध अवस्था का। चित्त स्थिर हो गया। और इस बात को भगवान 6 अध्याय के 20वें श्लोक में समझाते हैं। भगवान कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम, चित्त निरुद्ध हो गया। ये जो समाधि की निरुद्ध अवस्था है, वो भी 2 प्रकार की बताई आगे जाके, सबीज और निर्बीज। थोड़ा फर्क है इनमें, वो समझते हैं। सबीज समाधि में संसार की सूक्ष्म वासना रहती है, और चूंकि इस सबीज समाधि में सूक्ष्म वासना संसार की रहती है, इसलिए कुछ सिद्धियां प्रकट होती है। ये सिद्धियां संसार की दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, बहुत मूल्यवान है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन परमार्थमिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सिद्धियां भी विघ्न रूप है। आप हनुमान चालीसा में देखो, अष्ट सिद्धि नव निधि, ये सिद्धियां सभी समाधि है। इनमें संसार की सूक्ष्म वासना होती है। कई प्रकार की सिद्धियां हैं। वो योगी जो बोलता है वही हो जाता है, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको। लेकिन ये जब सिद्धियां आती है, वो बोले और लोग उसका आचरण करने लगे,
इसलिए वो योगी बहुत संयम रखता है। कुछ ऐसा न बोलूं, संसार के लिए तो ये सिद्धियां आकर्षक का केंद्र होती है, लेकिन योगी स्वयं समझता है कि ये सिद्धियां विघ्न रूप है। बीमार व्यक्ति को ऐसे महापुरुष के पास ले जाओ, वो महापुरुष केवल हाथ फिरा दे तो उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है। आपको लगेगा ओहो कितनी बड़ी बात है, लेकिन जो वो योगी साधक समझता है कि ये विघ्न रूप है। क्यों? क्योंकि भीड़ लग जाएगी, लोगों की लाइन लग जाएगी। महात्मा जी हाथ फेर दो, वो पूरे दिन हाथ ही फेरता रहेगा। और दुनिया है, लोग कहेंगे अरे बिना दवाई के काम हो जाता है, तो फिर यही क्यों न करें। लोगों को उस मार्ग पर चलने की अभिलाषा नहीं होती है। लोग उस मार्ग पर साधना करने आगे नहीं बढ़ते हैं, वो महात्मा को प्रणाम करके निकल जाते हैं। चलो हमारी बीमारी तो हो गई सही। तब यह महापुरुष को स्वयं लगता है कि यह विघ्न है। कर्म का जो सिद्धांत है, अस्तित्व का जो सिद्धांत है, उसमें खलल पहुंचा रहा हूं मैं। उसके मन में ये आ जाता है, वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। वो विघ्न है ये सब। ध्यान योगी सभी समाधि के परिणाम स्वरूप आती हुई इन सिद्धियों को भी निस्तत्व समझने लगता है। क्या रखा है इन सिद्धियों में? उनमें भी जब उपराम हो जाता है तब निर्बीज समाधि प्राप्त होती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में निरुद्ध अवस्था बता रहे हैं। वो होती है निरुद्ध अवस्था। अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अवस्था को, इस मनोदशा को समझना बड़ा मुश्किल होता है। सामान्य व्यक्ति उसकी मनोदशा को नहीं समझ पाता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो छोटा भी काम करेगा तो उसमें अपेक्षा रहती है, कुछ मिलेगा तो वहां जाएंगे हम, कुछ मिलेगा तभी तो कुछ कर्म करेंगे। छोटा सा कर्म करते समय भी उसकी अभिलाषा रहती है कि कुछ मिले। और योगी जिसने परम ऊर्जा के साथ संबंध जोड़ दिया है, अविच्छिन्न संबंध जोड़ा है, अपने लिए तो कुछ मांगता नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं मांगता है। वो मांगता नहीं है, लेकिन याद रखना, ऐसे महापुरुषों की एक दृष्टि भी पड़ जाए तो जीवन के सारे काम सफल हो जाते हैं। वो मांगेगा नहीं, हे प्रभु इसका भला कर, ये नहीं कहेगा, लेकिन इस महापुरुष की दृष्टि ही काफी है। ऐसे लोगों की मौज ही कुछ अलग होती है। बहुत कम लोग समझते हैं उनको, और दुनिया चकाचौंध को समझती है, और वहीं पर दुनिया भटक जाती है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है कि जिसके पास ऊर्जा होगी वो स्वयं कभी बोलेगा ही नहीं कि मेरे पास ऊर्जा है, और जो कह रहा है कि मेरे पास ये शक्ति है, वो आपको छल रहा है, वो ढोंगी है। जिसके पास है वो कभी नहीं कहेगा, दुनिया से तो कभी नहीं कहेगा, ईश्वर से कहेगा, प्रभु तूने ये शक्ति दी है, उसको वापस ले ले, नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये सिद्धियां भी एक बोझ है। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, दृष्टांत क्या सत्य बात है। 150-200 वर्ष पहले का दृष्टांत है ये किस्सा है, इतिहास का किस्सा है।
1000 वर्ष पहले की बात नहीं करेंगे। अगर 1000 वर्ष पहले की बात कहेंगे तो लोग कह सकते हैं किसने देखा है। 150 वर्ष पहले की इतिहास में लिखी हुई बात, लोगों के नज़रों से देखी हुई बात। गुजरात में एक गांव भावनगर के पास की बात है ये, और वहाँ का दरबार परिवार, छोटा दरबार, 5-7 गांवों का दरबार हो गया था उस वक्त। प्रिंस स्टेट पहले होते थे, तो वहाँ कहर संघ थे। जिस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का नाम था कहर संघ। इस कहर संघ को बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी पत्नी को सब जानते हैं गुजरात में, गंगा सती के नाम से फेमस है। वो फेमस थी, अब तो नहीं है। गंगा सती का तो सब जानते हैं, लेकिन उनके पति की योग्यता भी बहुत ऊंची थी, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। कहर संघ उपासक थे, योगी थे। गिरनार पर्वत में तपस्या की है उन्होंने, और गिरनार में ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे महापुरुष की परंपरा चली है। उसमें विशेष करके नाथ संप्रदाय में इन्हीं की उपासना कहर संघ ने की थी, तपस्वी थे। कहर संघ को सौभाग्यशाली पत्नी गंगा सती मिली। गंगा सती की बचपन की सहेली पानबाई भी उसके साथ दहेज के रूप में आई थी, पहले आती थी। तो पानबाई ने दोनों के दाम्पत्य जीवन को देखा। दाम्पत्य जीवन क्या था? सत्संग था एक। कहर संघ तपस्वी थे, योगी थे, और स्वाभाविक है कि ऐसी अवस्था आती है तो संसार में बहुत रस नहीं होता है। कहर संघ गांव में उठ बैठ नहीं रखते थे, तो लोग कहते थे कि पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, महात्मा समझते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं है, तो उनका मजाक उड़ाते थे। एक बार की घटना है, कहर संघ कहीं बाहर गए थे और अपने घर की ओर लौट रहे थे, और गांव के चौराहे पर एक गाय मरी हुई थी। कहर संघ जा रहे हैं और किसी को मजाक सूझा, कई लोग वहाँ इकट्ठे थे। वो कहते हैं, अरे ये गाय सुबह से मरी हुई है, अभी तक किसी ने उठाई नहीं है, ऐसे बीच गांव में गाय मरी हुई है। उनकी मिली भगत थी, वो जो मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा कि ये आ रहे हैं, देखो महात्मा जी, योगी जी, कहर संघ, ये गाय को अपनी शक्ति से जीवित कर देंगे, इसलिए छोड़ रखी है इसको। दूसरे किसी ने कहा, अरे कभी ऐसा होता है क्या? कोई ऐसी शक्तियां नहीं है, ये तो सब कहने की बातें हैं। योग मार्ग के ऊपर जब मजाक चला, साधना पद्धति को जब अपमानित किया जा रहा था, तब कहर संघ सहन नहीं कर पाई। एक पनियारी जा रही थी, उसके मटके में से पानी लिया, मंत्रोच्चार किया और गाय के ऊपर वो पानी छिड़का। गाय खड़ी हो गई, जीवित हो गई, भाग गई, गाय तो चली गई। लेकिन ये जिन लोगों ने मजाक किया था, उनके चेहरे सूख गए, माफी मांगने लगे कहर संघ से। कहर संघ ने केवल अपनी दृष्टि उन पर डाली और घर चले गए। आधे घंटे में तो कहर संघ प्रसिद्ध हो गए आसपास के गांवों तक, कि इतनी सिद्धि उनके पास। कहर संघ अपनी पत्नी के पास आए, सारी घटना बताई और कहा कि अब मैंने निर्णय किया है कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। गंगा सती कहती है, क्यों? कहर संघ कहते हैं कि जो सिद्धि का प्रदर्शन करने की मेरी इच्छा हुई, इसलिए मुझे निर्बीज समाधि में से सबीज पर आ गया, यह मेरा अवसादन हुआ है। गंगा सती समझाती है कि नाथ, आपने तो अच्छा काम किया है। हाँ, किया अच्छा काम, एक गाय को जीवित किया है, ये बात सही है, लेकिन वो जीवित करने की बात कहाँ से आई मेरे मन में? वो इग्निशन कहाँ से आया? वो इग्निशन तो उत्तेजना से आया।
किसी ने मजाक उड़ाया, मैं सहन नहीं कर पाया। उसको बोला, मैंने दिखाया कि मेरे पास कौन सी सिद्धि है। इस बात से मुझे करना पड़ा। चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है, निर्बीज समाधि, उसमें से एक कदम नीचे उतरना पड़ा मुझे, कि मुझे इच्छा हुई कि इसको दिखा दूं। समझ क्या रहा है अपने आप को? समाज में यदि अधिक रहेंगे तो अब निर्बीज अवस्था में रह नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया तो लोगों की भीड़ लगेगी। इसलिए मैं रहना नहीं चाहता हूँ। निर्णय किया, शरीर छोड़ दूंगा। गंगा सती भी उतनी ही उच्च कक्षा की थी। उसने कहा, नाथ, आपने यदि निश्चय किया है तो आपके निश्चय को अन्यथा करने वाले मैं कौन हूं? लेकिन इतना है, आपकी पत्नी हूं। आप यदि चलेंगे तो आपके साथ मैं भी ये शरीर त्याग करके जाना चाहती हूं। मुझे भी नहीं रहना है। कैरसंग ने कहा, नहीं, आपको रहना होगा। गंगा सती कहती है, मेरा रहने का कोई हेतु ही नहीं है। यदि आप नहीं हो संसार में तो फिर मैं क्यों जीवित रहूं? गंगा सती कोई सामान्य स्त्री नहीं है। वो ये नहीं सोचती है कि आप नहीं रहोगे तो मेरा कौन है। ऐसा नहीं था उसको। वो भी सिद्ध अवस्था थी उसकी। उसका देह त्याग करना पति के पीछे मर जाने की प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन आपके साथ रह के ये दिव्य साधना करने में जो आनंद आता है, तो आप यदि न रहोगे तो मेरी साधना खंडित हो जाएगी, आपका स्मरण शुरू हो जाएगा, तो फिर मेरी भी समाधि अवस्था टूटेगी। इसलिए भी मैं चलूंगी। तो कैरसंग कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति के मार्ग को रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक दायित्व है, वो तुम्हें पूरा करना है। उसके बाद तुम शरीर त्याग कर सकती हो। कौन सा दायित्व है नाथ? कैरसंग कहते हैं कि जिसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं हमारे जाने की बात को सुनकर, ये पानबाई वो वहीं थी, वहाँ उनकी बातें सुन रही थी, हमारे साथ आई है, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। और चूंकि वो तुम्हारे संग आई है, उसको मुक्ति प्रदान करने का तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा दायित्व है। पानबाई को इतना ज्ञान मिल जाए कि उसको भी मुक्ति का मार्ग मिल जाए, फिर तुम स्वतंत्र हो देह त्याग करने के लिए। पानबाई और गंगाबाई समझ गई। कैरसंग ने देह त्याग दिया। कैरसंग का दाह संस्कार किया। दूसरे दिन से गंगा सती ने पानबाई को बोध कराना शुरू किया। 54 दिन तक रोज का एक पद, जो गंगा सती के 54 पद है, वो एक एक पद पानबाई को रोज सुनाया और उनको समझाया। पानबाई उन पदों पर निरंतर चिंतन करती रही 54 दिन तक। 54वें दिन पानबाई को ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्बीज समाधि प्राप्त हुई। तो 54वें दिन गंगा सती ने देह त्याग किया। और उसके बाद एग्जैक्टली 8वें दिन 7 दिन के पद पानबाई ने लिखे और 8वें दिन पानबाई ने भी मुक्ति प्राप्त कर ली। ये कहानी नहीं है, इतिहास बताया है। एक कक्षा पर जब योगी पहुंचता है तो उसके पास सिद्धि हो, लेकिन वो कभी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा। सिद्धि भी उसे बोझ लगेगी। तो सिद्धि लेकर जीना उससे तो बेहतर है देह त्याग कर दो। ज्ञान थोड़ा लंबा हो रहा, आगे का चिंतन कल करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।